हेलो गाइस, शिवम हियर। और आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर टू इट्स करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। तो जैसे एक एग्जांपल है 452, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं 452, तो इसको हम कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, देखो जैसे 452 है और अगर हम इसमें 452 मॉड 10 करें, मतलब इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें, तो जब मॉड 10 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद मॉड 100 करें तो हमारे पास 52 आ जाएगा। तो हम यही लॉजिक कुछ इसमें लगाने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा 4, फिर चाहिए होगा 5, फिर चाहिए होगा 2। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस नंबर को मैं रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि मैं मॉड 10 करके अगर नंबर को रिवर्स करूंगा तो यही नंबर हमारा 254 बन जाएगा। और 254 करने के बाद अगर मैं इसका मॉड 10 करूंगा तो हमारे पास 4 मिल जाएगा। फिर मैं उसको स्विच केस में डाल के कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर में 254 है, इसको अगर मैं अपॉन 10 कर दूं इंटीजर केस में, तो ये नंबर हमारा जो नया नंबर बन जाएगा वो 25 बन जाएगा। अब 25 बनने के बाद मैं फिर से अगर इसका मॉड 10 कर दूं, मतलब रिमाइंडर निकालूं, मॉड बेसिकली रिमाइंडर निकालता है, तो 25 मॉड 10 जो हमारा आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो हम 5 को स्विच केस में डाल के कन्वर्ट कर देंगे, फिर नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैसे क्या करना है अभी इसको प्रोग्राम से समझते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी में हम कर रहे हैं इसको हैज इंक्लूड stdio.h, हमारी हेडर फाइल हो गई। और मेन फंक्शन, और इसमें हम एक वेरिएबल n ले रहे हैं जिसमें हम नंबर को स्टोर कराएंगे। और एक रिवर्स करने के लिए रिवर्स इक्वल टू 0 हमने ले लिया। ये क्यों 0 क्यों लिया है इसका भी मतलब आप आगे समझ जाएंगे। और एक रिमाइंडर निकालने के लिए हमने रिमाइंडर वेरिएबल ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम प्रिंट कराते हैं इंटर नंबर, जो भी नंबर होगा वो यूजर एंटर करे। और स्कैन करा लेते हैं हम मॉड डी एंड एन। अब यह नंबर हमारा एंटर हो चुका है। अब सबसे पहला हमारा काम है इस नंबर को रिवर्स करना है। तो इस नंबर को रिवर्स करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अगर रिवर्स करने का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो व्हाइल एन लिखूंगा और एक सेकेंड, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिमाइंडर निकालता हूं। रिवर्स करने का तरीका जो है वो अभी समझ में आ जाएगा, इसमें कैसे रिवर्स करता है नंबर। तो रिमाइंडर इक्वल टू n mod 10 करने पे अब देखो सबसे पहले हमारा नंबर एग्जांपल ले लूं, अगर मैं 452 का, तो रिमाइंडर में हमारी क्या वैल्यू आएगी। 452 को अगर हम मॉड करेंगे 10 से इंटीजर केस में तो हमारा 2 बचेगा, मतलब रिमाइंडर में हमारा 2 स्टोर हो गया। तो रिमाइंडर में 2 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा हमारा रिवर्स करने के लिए। हम क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ऐसे करेंगे। ये क्यों किया, क्योंकि देखो इनिशियल वैल्यू रिवर्स की 0 है, तो नई वैल्यू जो रिवर्स की हमारी हो जाएगी इस प्रोग्राम से वो क्या हो जाएगी, 0 इंटू 10 प्लस 2। तो 0 इंटू 10 0 होगा, प्लस 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारी जो नई रिवर्स की वैल्यू हुई वो 2 हो जाएगी। इसको मैं अपडेट करता रहूँगा यहीं पे अच्छे से। अब यहाँ पे इसको मैं रिमाइंडर में अगर देखूँ तो रिमाइंडर में हमारी वैल्यू आएगी 2, इतना हुआ। अब 2 के बाद हमें रिवर्स करने के लिए 452 में 5 चाहिए। 5 कहाँ से मिल सकता है, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूं 10 से इंटीजर केस में तो हमारा नंबर बचेगा 45। देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, n इक्वल टू n अपॉन 10 कर देता हूँ, n अपॉन 10। तो इससे क्या होगा, जो हमारी n की नई वैल्यू हो जाएगी वो n इक्वल टू 45 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 450 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो हमारा रिमाइंडर बचेगा और जो हमारा क्वेश्चन बचेगा वो 45 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 45, ये इंटीजर केस में होता है, इंटीजर केस में ही हम इसको देख रहे हैं। अब n इक्वल टू n अपॉन 10 हुआ, n हो गया 45। अब ये लूप फिर से व्हाइल लूप है तो ये दोबारा रन करेगा, यहाँ पे चेक करेगा व्हाइल n इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0 भी लिखा जा सकता है। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक रन करेगा, और जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, 0 का मतलब होता है फॉल्स कंडीशन, तो व्हाइल 0 मतलब फॉल्स है, फिर इस लूप में नहीं घुसेगा। तो अभी n की वैल्यू 45 है, तो रिमाइंडर की वैल्यू 45 मॉड 10।
45 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ से अपडेट होकर 5 हो गई। अब देखो रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स इंटू 10, रिवर्स की हमारी वैल्यू जो थी वो 2 थी, 0 से हटके 2 हो गई थी, तो 2 इंटू 10 20 हुआ, प्लस रिमाइंडर 5, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25, तो रिवर्स की नई वैल्यू हमारी 25 हो गई। अब n कितना था 45, 45 डिवाइड करेंगे 10 से तो इंटीजर केस में हमारा 4 बचेगा, 4 बचेगा। फिर से यहाँ जाएगा व्हाइल 4, 4 है मतलब ट्रू कंडीशन है, अभी 0 नहीं, जब तक 0 नहीं आता तब तक ट्रू कंडीशन रहती है। अब यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 4 mod 10, अब 4 mod 10 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, जाहिर सी बात है 4 ही बचेगा, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब रिवर्स में क्या होगा, देखो रिवर्स में हमारी वैल्यू थी 25, 25 इंटू 10 हमारा कितना होगा 250, 250 प्लस 4, रिमाइंडर की वैल्यू 4 है, तो 250 प्लस 4 254 हो जाएगा, तो रिवर्स की वैल्यू 254 हो गई। अब n इक्वल टू n mod 10, n mod 10 मतलब 4 अपॉन 10, n mod 10 नहीं सॉरी n अपॉन 10, तो 4 अपॉन 10 करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में बचेगा, 0 बचेगा, 4 अपॉन 10 करने पे 0 आएगा इंटीजर केस में, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे जाएगा व्हाइल 0, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप नहीं रन करेगा, और हमारी जो रिवर्स की वैल्यू है वो 254 हो चुकी है, मतलब नंबर हमारा रिवर्स हो चुका है। अब देखो, अब जो हम डिजिट्स नंबर से डिजिट में कन्वर्ट करेंगे उसका क्या लॉजिक है, हम यहीं पे अभी इसके आगे करते हैं। तो ये पता है कि अब हमारा जो नंबर था वो रिवर्स हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिर से एक व्हाइल लूप लगाएंगे और इसमें लिखेंगे व्हाइल रिवर्स, मतलब रिवर्स वाला नंबर जब तक हमारे पास रहे। क्यों लगाया ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कराना था 4, 4 कैसे आएगा, अगर इस रिवर्स को मैं mod 10 कर दूं तो हमारा सबसे पहले 4 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स, या फिर मैं लिखता हूँ रिमाइंडर इक्वल टू, मतलब फिर से मैं रिमाइंडर ही निकाल रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम से तो हमको मतलब है नहीं, हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पे डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर इक्वल टू रिवर्स mod 10 करता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर अपडेटेड वैल्यू देखूँ तो रिमाइंडर में क्या आएगा, हमारे रिमाइंडर में आएगा 254, क्योंकि रिवर्स 254 है, तो 254 mod 10, 254 mod 10 हमारा आ जाएगा 4, ये हमारा हुआ 4। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को स्विच केस में डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्विच, अरे SWITCH, स्विच रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है उसको स्विच कर दे। अब देखो इसमें क्या लिखेगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। अब रिमाइंडर में जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ केस 0। अगर रिमाइंडर में हमारा 0 है तो सिंपल सी बात है, प्रिंट कर दे 0, ये हमारा हो गया 0 के लिए, और फिर हम लगा देंगे ब्रेक ताकि आगे की वैल्यू उसको ना प्रिंट करे। इसी तरह अगर केस 1, अगर रिमाइंडर में 1 आए तो 1 प्रिंट कर दे। इसी तरीके से सारे केस बनेंगे और इनको लिखना पड़ेगा। ये हुआ हमारा 1 के लिए, यहाँ पे केस 1, इन सबको अपडेट कर देना है। केस 1 हुआ, ये केस 2 के लिए। फिर इसका भी आगे के जो नंबर्स हैं उनका भी लॉजिक समझेंगे कि आगे के नंबर्स कैसे आएंगे। ये केस 3 के लिए। इसी तरीके से सारे केसेज 9 तक हम लिख लेंगे। सारे नंबर्स नहीं लिखने पड़ेंगे हमको, सिर्फ 9 तक लिखना पड़ेगा। केस 4 हुआ, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ये हमारा केस 5 हुआ, FIVE 5। ये हमारा केस 6 हुआ, 6।
केस 7 ये वाला 8 हुआ, ये 9 हुआ। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा रिमाइंडर 4 आया था, तो इस केस में जाके 4 पे 4 प्रिंट कर देगा। फिर अगला नंबर जो हमारा प्रिंट करना था वो 5 था, तो 5 कैसे मिलेगा? अब इस रिवर्स वाले नंबर को अगर हम अपॉन 10 कर दें तो हमारे पास 25 बचेगा। फिर 25 हमारा रिवर्स में बचेगा, तो 25 mod 10 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 5 बच जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये स्विच केस लगने के बाद यहाँ पे मैं रिवर्स को अपडेट कर देता हूँ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स अपॉन 10 कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमारी रिवर्स की नई वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 25, क्योंकि 254 डिवाइड बाई 10 25 होगा। तो अब ये फिर से लूप में ऊपर जाएगा, यहाँ रिवर्स में चेक करेगा 25 है, जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप वर्क करेगा। यहाँ फिर से देखेगा रिमाइंडर इक्वल टू रिवर्स mod 10। अब रिवर्स हमारा है 25 mod 10 कितना आ जाएगा? 5। रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 5। अब इसमें स्विच में जाएगा रिमाइंडर 5, केस 5 को चेक करके 5 प्रिंट कर देगा। 5 प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पे देखेगा रिवर्स इक्वल टू रिवर्स अपॉन 10, यानी कि 25 अपॉन 10 बचेगा हमारे पास 2। तो ऊपर फिर से लूप में जाएगा व्हाइल 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। रिमाइंडर इक्वल टू रिवर्स mod 10, 2 mod 10 कितना होता है? 2। फिर से स्विच रिमाइंडर, अब केस 2 में 2 को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 अपॉन 10 करेगा तो 2 अपॉन 10 0 होता है। ये सब इंटीजर केस में काम हो रहा है। ऊपर लूप में चेक करेगा व्हाइल 0 फॉल्स कंडीशन हो गई, अब इसमें वर्क नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल पे और दूसरे भी एग्जाम्पल्स पे। तो ये हमारा रन किया हमने, और ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है इंटर नंबर। तो नंबर मैं यहाँ पे 452 इंटर करता हूँ और ये देखो 452 हमारा आंसर आ रहा है। एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर नंबर, मैंने नंबर इंटर किया 7854, 4 अंकों पे, तो ये 7854 उसी के करस्पॉन्डिंग डिजिट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसे ही और वीडियोज बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।